घड़ी में दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे इस समय कौन टपक गया। अब लोगों को भी ना ऐसी भरी दोपहरी में चैन नहीं कि खुद भी सोए और लोगों को भी सोने दे। अरे राम राम, उठा भी नहीं जा रहा। अभी कुछ दिन पहले बेटे अंकुश की शादी से निपटी सुमन जी अभी ठीक से अपनी थकान मिटा भी नहीं पाई थी, क्योंकि हर रोज किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहता था। अरे तुम आओ आओ पवन, अंदर आओ, बैठो बैठो। रुको अभी ठंडा बनवाती हूँ। अरे नहीं जीजी, मैं तो जरा दुकान के काम से आया था, तो सोचा चलो आपके घर चक्कर मारता चलूं। वही मैं सोचूं, इतनी दोपहरी में कौन हो सकता है। और घर में सब बढ़िया है ना? रानू मोनू कैसे हैं? मम्मी ठीक है? उनके पैर का दर्द अब कैसा है? इधर बातों में लगी सुमन जी का ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने आए हुए मेहमान को कुछ पूछा ही नहीं है। जीजी तुम ठंडा पिलाने का कह रही थी। अरे राम राम, मैं तो भूल ही गई। रुको अभी लाती हूँ। अरे जीजी तुम कहाँ जाओगी, बहू से कह दो। अब बहू भी तो आराम कर रही होगी ना, मैं ही बना देती हूँ। वैसे जीजी मुझे ना ठंडा नहीं, चाय पीने का मन है। अच्छा, चाय पीनी है? फिर तो शिप्राई बनाएगी। मेरी बहू के हाथ की चाय अगर तुमने पी ली ना, तो तुम भी क्या याद रखोगे। अच्छा जीजी, अगर ये बात तुम कह रही है तो फिर तो मैं जरूर पीऊंगा। अरे हमारे पूरे खानदान में तुमसे बड़ा चाय प्रेमी नहीं है जीजी, और तुम तारीफ कर रही हो मतलब सोने पे सुहागा। शिप्रा, जाग रही हो क्या? सासू माँ की आवाज नई बहू शिप्रा के कानों तक भी पहुंचती है। जी आई मम्मी जी। देखो जरा कौन आया है। शिप्रा अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। बढ़िया सी चाय बना कर लाओ, देखो मामा जी आए हुए हैं। नमस्ते मामा जी। नमस्कार बहू। शिप्रा पवन जी के लिए बढ़िया सी चाय और उसके साथ नाश्ता लेकर आती है। लो भैया चाय पियो पहले, बढ़िया गर्मा गर्म। अपन यूपी वालों की बात ही अलग है जीजी। टेम्परेचर चाहे 14 हो या 44, चाय तो चाहिए ही चाहिए भैया। सो तो है। अच्छा सुनो, अब चाय तो पी लिए, अब खाना लगवा दे क्या? खाना खा कर ही जाओ। अरे नहीं नहीं जीजी, रहने दो, खाने का कौन सा टाइम है, अब हम निकलेंगे। अरे नहीं नहीं, इतनी धूप में हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे। चाहे 2 रोटी खाकर जाओ, लेकिन खाना तो खाकर ही जाना पड़ेगा। शिप्रा, जी मम्मी जी। जरा मामा जी के लिए खाना तो लगा दे बेटा फटाफट। अभी इन्हें ना 15 मिनट में निकलना है। जी मम्मी जी, मैं मामा जी के लिए बढ़िया सी आलू की सब्जी और पूड़ी छान देती हूँ। नहीं नहीं जीजी देखो, समझो हम वैसे ही लेट है और ये खाना बनाने के चक्कर में और लेट हो जाएंगे। अब बस हमें जाने दो, हम तो बस चाय पीने आए थे, सोचा इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। आलू की सब्जी पूड़ी? मतलब हम कुछ समझे नहीं। अरे दोपहर का खाना जो तुमने बनाया था वो बिल्कुल खत्म हो गया क्या? हाँ मम्मी जी, वो तो सिर्फ हम लोगों के लिए था ना, मामा जी के आने की खबर थोड़ी ना। अरे अब वो आए या ना आए, इससे क्या मतलब है बहू। सही तो कह रही है बहू। अब मामा जी ठहरे बिन बुलाए मेहमान, मान न मान में तेरा मेहमान। अब वो मेरे लिए थोड़ी ना खाना बना कर रखेगी जीजी। अरे तुम चुप रहो पवन, मुझे बात करने दो पहले शिप्रा से। मुझे आज्ञा दो, मैं निकलता हूँ। मैं हो रहा हूँ लेट, घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। और कहीं मेरी बीवी ने भी ये सोचकर खाना नहीं बनाया कि मैं नहीं आऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पता चला मैं तो दोनों तरफ से चला गया, है ना जीजी? वैसे जीजी आपके यहाँ से मैं आज तक कभी भूखा नहीं गया हूँ। आज ये पहली बार हो रहा है, कोई बात नहीं। इतना कहकर पवन जी वहां से चले जाते हैं। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। अब अपने भाई के पहली बार ऐसे भूखे जाने से बहन का पारा 7वें नहीं 14वें आसमान पर पहुंच गया था। शिप्रा, इधर आओ जरा। जी मम्मी जी, क्या हुआ? पहले यहाँ बैठो, मुझे बात करनी है। जी मम्मी जी। तुमने बिल्कुल भी खाना एक्स्ट्रा बनाकर नहीं रखा था क्या? एक्स्ट्रा खाना? मम्मी जी, खाना एक्स्ट्रा बनाकर क्यों रखना है भला? अच्छा, भले ही कोई चाहे तुम्हारे घर से भूखा चला जाए, लेकिन अरे भाई, मेरी शादी को आज 30 साल होने को आए। मेरे घर में हमेशा 2 जन के बराबर खाना एक्स्ट्रा बनता ही बनता है। लेकिन मम्मी जी, फिर उस एक्स्ट्रा खाने का हम क्या करेंगे? लो कर लो बात, तो भेजो फिर लोगों को ऐसे ही अपने घर से भूखा। एक बात कान खोल कर सुन ले, यहाँ इस घर में पीढ़ियों से यही होता आया है और यही होगा, सुना तुमने? लेकिन मम्मी जी। लेकिन वेकिन मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कह दिया तो कह दिया। मेरा कहा पत्थर की लकीर है इस घर में। इतना कहकर सुमन जी गुस्से में तमतमाती हुई अपने कमरे में चली गई।
क्या हुआ सुमन जी? आज तो पारा बड़ा ही हाई लग रहा है, क्या बात है? अरे आजकल की बहुएं शादी होते ही नए घर में जाएगी और अपना राजपाट कायम करने की कोशिश में लग जाती है। देखो, ये घर गृहस्थी की बात है, मैं ज्यादा तो नहीं समझता और ना ही इसमें पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि सुमन जी, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के सामंजस्य का नाम ही गृहस्थी है। अब आप ही देख लो, जब आप इस घर में आई तो हमारी माताजी और आपके बीच में कितनी बार नोक झोंक होती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे बनते बनते बात बन जाती है। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि मैं इतनी समझदार थी ना, इसलिए। अरे सुमन जी, आप भी कमाल करती हो। तब आप ठीक उसी स्थिति में थी जिस समय आज शिप्रा है। कोई नहीं, बन जाएगी बात। आप हमेशा मुझे ही गलत ठहराना, और आज पवन आया और भूखा ही चला गया, ये भी कोई बात होती है भला? तब संतोष जी के फोन की घंटी बजती है और वो उठकर बाहर चले जाते हैं और सुमन जी अपनी दोपहर की नींद पूरी करने के लिए फिर से सो जाती हैं। लेकिन नींद तो अब किसी और की उड़ी हुई थी। क्या मतलब है ये मम्मी जी का, मैं तो समझ ही नहीं पाई। ऊपर से गुस्से में थी, ज्यादा कुछ पूछती तो और नाराज होती। ठीक है भाई, कल से दोपहर में एक्स्ट्रा खाना बनाकर रख दूंगी। लेकिन ये तो लॉजिक की बात नहीं हुई। अरे भाड़ में जाए लॉजिक, शिप्रा तो बस खाना बना दे। अब अगले दिन नाश्ते में सुबह सुबह शिप्रा उत्तपम बनाती है। वाकई में बहुत टेस्टी उत्तपम बनाए शिप्रा। मम्मी, जब मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था ना, तब भी मैंने इतने टेस्टी उत्तपम नहीं खाया। मजा ही आ गया यार। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा सुनो ना, मुझे लंच बॉक्स में भी जरा 3-4 उत्तपम डाल कर रख देना। आज ऑफिस जाकर दोस्तों को खिलाऊंगा और कहूंगा, देख तेरी भाभी क्या खाना बनाती है। वैसे भी जब से शादी हुई है ना, हर रोज यही बात चलती रहती है कि बनवा कर लाओ भाई कभी अपनी पत्नी से खाना। बहु बढ़िया बने उत्तपम, ये बात तो है। जी ठीक है, मैं कर देती हूँ पैक। शिप्रा रसोई घर में उत्तपम पैक कर रही है। ठीक है, इनको 4 की जगह 6 रख देती हूँ, बाकी बचे 2 मेरे लिए काफ़ी हैं। अब इतने सारे लोग हैं ऑफिस में, 4 से क्या ही होगा। शिप्रा अंकुश का लंच बॉक्स पैक करके उसको देती है और खुद भी खाकर बस रसोई समेट रही थी कि दरवाजे की घंटी फिर से बजती है। टिंग टोंग। अब सासू माँ सुमन जी फिर से दरवाजा खोलती है। अब आप क्यों हंस रहे हैं? आप भी समझ गए क्या? अरे आओ आओ नीलम, बड़े दिनों बाद आई, आ जाओ बैठो। हाँ भाभी, मन किया मिलाए आपको। बहू के आने के बाद अब आप तो दिखती नहीं। हम तो सोचते थे बहू आ जाएगी तो आप फ्री हो जाओगी, लेकिन लगता है आप तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई। अब क्या बताए नीलम। ये सब बातें शिप्रा रसोई में खड़ी खड़ी सुन रही थी। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि बहू के आने के बाद हर बात बहू के ऊपर ही क्यों रख दी जाती है बाबा। मतलब हद है यार। हम तो सोचते थे बहू आ जाएगी तो चलो आप फ्री हो जाओगी। मैंने उनको पकड़ रखा है क्या, मत जाओ बाहर। तभी सुमन जी की आवाज कानों में आती है। शिप्रा, जरा पानी लेकर आओ बेटा, देखो नीलम आंटी आई है। आई मम्मी जी। अब देखो आ गया नया आदेश। चलो भाई, अपनी तो ड्यूटी है आदेश का पालन करना, चलते हैं हम। शिप्रा पानी लेकर जाती है। और कैसी हो शिप्रा, मन तो लग रहा है ना। और मायके कब जाना होगा अब? जी देखते हैं कब जाती हूँ। क्यों, यहाँ हमारी बहू हम रख नहीं पा रहे क्या जो मायके जाना है? अरे अब ससुराल ही अपना घर है, मायके का क्या है, 4 दिन जाओ आ जाओ। क्या दिमाग पाया है अपने सासू माँ, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। अरे आपको देखकर तो चाणक्य भी शर्मा जाए। मान गए आपको। क्या सोच रही हो शिप्रा? जाओ आंटी के लिए वो अभी उत्तपम बनाए थे ना तुमने, बोले आओ। आज बड़े सही समय पर आई हो नीलम। आज मेरी बहू ने उत्तपम बनाया है और ऐसे बनाया कि अभी अंकुश खा कर गया, कह रहा था मम्मी ऐसे तो मैंने बैंगलोर में भी नहीं खाए। अब शिप्रा की हालत ऐसी कि जैसे काटो तो खून नहीं। शिप्रा वहां से बिना कुछ कहे चल देती है। अरे यार अब क्या करूं, मुझे तो लगा एक्स्ट्रा बचा कर क्या ही करूंगी, इसलिए अंकुश को एक्स्ट्रा उत्तपम रख दिए। हे प्रभु, मैं आज फिर से फंस गई। ये घर है या फिर बिग बॉस का हाउस? यहाँ हर रोज एक नया चैलेंज है रे बाबा। इतना सोचकर शिप्रा बड़बड़ा रही थी कि सुमन जी की आवाज फिर से आ गई।
क्या हुआ शिप्रा? अभी तक बना नहीं क्या उत्तपम? जल्दी लाओ, फिर नीलम को जाना भी है। जी मम्मी जी लाई। एक काम करती हूँ, ये आलू रखा है, सैंडविच बना देती हूँ। अभी इतनी जल्दी उत्तपम तो बन नहीं सकता और मैं खाली हाथ जा भी नहीं सकती। थोड़ी देर में शिप्रा बढ़िया सा सैंडविच और गर्मा गर्म चाय लेकर सुमन जी और नीलम जी के सामने पहुंचती है। सैंडविच देखते ही सुमन जी कुछ कह पाती उससे पहले, अरे आप तो कह रही थी बहू ने आज उत्तपम बनाए हैं, लेकिन ये तो सैंडविच है। लगता है खत्म हो गए उत्तपम। क्यों बहू, ऐसी ही बात है ना? तभी सुमन जी गुस्से में शिप्रा की ओर देखती हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, गुस्सा ना हो, अभी नई नई बहू है ना, चीज कम ज्यादा हो जाती है। मैं यही खा लेती हूँ, लेकिन शिप्रा बहू मुझे बस ये बताओ, अब अगली बार उत्तपम बनाओगी तो खिलाओगी ना? जी आंटी जरूर। थोड़े ज्यादा बनाना है। लो भाभी, चाय पियो, ठंडी हो रही है। लेकिन अब सुमन जी चाय नहीं बल्कि गुस्से का घूंट पीकर रह गई थी। अब बस इंतजार था तो नीलम जी के जाने का। शिप्रा, जब तुमसे कहा था जब भी तुम कुछ बनाओ तो कम से कम 1 लोग का एक्स्ट्रा बनाओ, और मैं तो कह रही हूँ तुम आज से 1 नहीं बल्कि 2 लोगों का खाना अलग से बना कर रखो, लेकिन नहीं, तुम्हारे कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। शिप्रा एकदम शांत खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। तभी संतोष जी आते हैं। अरे क्या हुआ भाई, जो ये घर सर पर चढ़ा रखा है? सुमन जी, बड़ी दूर से आवाजें आ रही है। अरे आज फिर से नीलम जी बिना खाना खाए वापस चली गई। मम्मी जी बिना खाए नहीं बल्कि सैंडविच खाकर गई हैं। जवाब देखिए, हैं? एकदम हाजिर, लेकिन काम करने में एकदम हाथ पैर में जैसे जाने क्या जंग लग जाती है। जाने क्या सीख कर आई है मायके से। सही तो कहा है, अगर सैंडविच खा ली उत्तपम की जगह तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। आप भी क्या बात का बतंगड़ बना देती है। और ये मायके ससुराल के ताने मुझे कभी पसंद नहीं आए, जब मेरी माँ आपको देती थी तब भी और आज भी। शिप्रा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अब ठान लेती है कि वही करेगी जैसा कहेगी। अब अगले ही दिन शिप्रा नाश्ते में आलू के पराठे बनाती है। सब बड़े ही मन से आलू के पराठे एंजॉय करते हैं। पराठे तो बड़े ही स्वाद बने बेटा। हाँ पापा जी, चटनी का तो क्या ही कहना, आज तक ऐसी चटनी नहीं खाई। तभी सुमन जी गुस्से में अंकुश की तरफ देखती हैं। नहीं मतलब मम्मी, आप भी बहुत बढ़िया बनाती है। बहुत बढ़िया। शिप्रा बहू, याद है कि आज फिर से भूल गई? जी मम्मी जी याद है। आज शिप्रा पूरे 6 पराठे एक्स्ट्रा बनाकर रख देती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। अब दोपहर के खाने का समय होता है। शिप्रा फिर से तैयारी में लग जाती है। लो भाई, आज तो खाना रेडी है। बढ़िया मटर पुलाव है, साथ में दाल रोटी सब्जी चटनी और पापड़, और 2 लोगों का एक्स्ट्रा खाना भी। सब लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं। तभी फिर से डोरबेल बजती है, लेकिन आज डोरबेल से शिप्रा डरती नहीं है और जाकर दरवाजा खोलती है। अरे रुचि दीदी, आप अचानक? आइए ना अंदर, बड़े ही सही समय पर आई हैं आप। सब वहीं गेट पर ही पूछ लोगी क्या बहू, या उसे अंदर भी लेकर आओगी? बुआ जी देखो, आप कहती हो ना मेरे घर नहीं आती, तो आज मैं बिन बुलाए आ गई। मैंने सोचा चलो शिप्रा भाभी से मिलकर आते हैं। आजा आजा मेरी भतीजी, बैठ और खाना खा। अच्छा लगा तू आ गई। वैसे भी भाभी से मिलने आई है, मुझसे मिलने थोड़ी ना आई है। हाँ रुचि, आज तुम अपनी भाभी से मिलने आई हो तो उसे बुआ से मिलने में काउंट नहीं किया जाएगा बेटा। सच कह रहे हो आप फूफा जी। अब आप दोनों के दोनों चुप हो जाओ। हाँ। शिप्रा भी सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। लो जी, सब खाना खाओ। सारा खाना लगाने के साथ साथ शिप्रा सुबह के बचे आलू के पराठे का टिफिन भी वहीं खिसका देती है। आलू के पराठे देखकर रुचि का भी मन चलने लगता है। ये क्या है भला बुआ, आप आलू के पराठे खा रही हो, फूफा जी दाल रोटी सब्जी। अरे तो तू भी खाना, उसमें क्या है। देखा बहू, खाना हमेशा घर में ज्यादा ही होना चाहिए। देखा तूने, अब रुचि ने भी खा लिया। जी मम्मी जी। अब रुचि और सुमन जी तो सुबह के पराठे खाकर फ्री हो जाते हैं, लेकिन सुमन जी के खाने के साथ साथ 2 और एक्स्ट्रा लोगों का बनाया खाना अब बच जाता है। मतलब कुल 3 लोगों का खाना। अब शाम को फिर शिप्रा खाना बनाती है और सुबह का बचा हुआ खाना साथ में मिला देती है। लाओ लाओ, ये सुबह की बढ़िया दाल तो खा ही नहीं पाई थी, और मटर पुलाव। फिर अपना पेट वो बासी खाने से ही भर लेती है।
मम्मी, ये अब बढ़िया शाम को बने राजमा चावल क्यों नहीं खा रही हो? उसको रहने दो ना। अरे तू भी तो देख कितना बढ़िया बनाता ये, सुबह की चपाती ले ले साथ में। अब हर रोज इसी तरह खाना बचता रहता और सुमन जी खुद भी बासी खाना खाने के साथ साथ सबकी थाली में भी बासी खाना सरकाती रहती। अरे नहीं भाई, ये मुझे परसों का रायता नहीं खाना सुमन जी। मैं तो आज के फ्रेश कढ़ी चावल से ही खुश हूँ। अरे ले लो ना जी, अब बच्चा है तो फेंकेंगे थोड़ी ना। ले लो, थोड़ी वो भिंडी अंकुश को भी दे दे। मम्मी, उस भिंडी को 3 दिन होने को आया है। यार अब तो बख्श दो उसे। बहू ये पराठा। शिप्रा नाराजगी में सुमन जी की तरफ देखती है, लेकिन सुमन जी कहाँ मानने वाली थी। वो पराठा भी वो थाली में रखी देती है। फिर एक दिन, शिप्रा, आज तो संडे है, कुछ बढ़िया सा बनाओ ना यार। बड़े दिन से कुछ चटपटा सा नहीं खाया। अंकुश का इतना कहना था तो शिप्रा तो जैसे भरी हुई बैठी थी। कुछ चटपटा, खट्टा, मीठा, तीखा, फ्राइड मैं हर रोज बनाती हूँ, लेकिन आपकी पत्नी जो है ना मेरी जान, वो फ्रिज में भी बुर्ज खलीफा पे बुर्ज खलीफा सजाए हुए है। पहले वो निकलेंगे तब कहीं जाकर खाना शुरू होगा, और आज का बना फ्रेश खाना 5 दिन के बाद खाया जाएगा। शिप्रा बड़बड़ा रही थी, तभी सुमन जी भी कमरे में आ जाती हैं। क्या हुआ बहू, आज तो तुम्हारा पारा बड़ा ही हाई लग रहा है। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। चलो शिप्रा, फटाफट से कुछ बनाओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। शिप्रा रसोई में जाकर बढ़िया सा पोहा और शाही टोस्ट रेडी करती है और सबके लिए टेबल पर लगा देती है। आ जाओ सब, नाश्ता रेडी है। सुमन जी अपने दोनों हाथों में 8-10 कटोरियां और डोंगे साधे हुए धीरे धीरे चली आ रही थी। क्या पोहा बनाया है यार शिप्रा, आज तो मजा ही आ गया। हाँ बहू, वास्तव में आज मजा ही आ गया सुबह सुबह बढ़िया फ्रेश पोहा खाकर। फ्रेश खाने की ना बात ही अलग होती है। मुझे शाही टोस्ट जरा और देना शिप्रा। अरे शाही टोस्ट की जगह ये रवे का हलवा खा लो। लो जी, आप भी ये थोड़ी सी खीर ले लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये शाही टोस्ट ही खाना है। ये 3 दिन पुरानी खीर आपको ही मुबारक। मम्मी यार, आप समझती क्यों नहीं हो? ये इतना बासी खाना नहीं खाना चाहिए। तो क्या मैं ही पूरा खा लूं या अपने पेट से बांध कर सो जाओ, बताओ। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ कि कोई भी मत खाओ, आखिर इतना एक्स्ट्रा खाना बनाना ही क्यों है। हाँ, जिससे मेहमान भूखे चले जाए हैं। मम्मी, शिप्रा के आने के बाद बड़ी मुश्किल से तो हमें ये आपके 3 टाइम के बासी खाने से छुटकारा मिला था, लेकिन अब फिर से। बहुत सही कह रही है सुमन, आखिर बनाना ही क्यों है? आजकल ब्लिंकिट, जोमेटो और स्विगी से 20 मिनट में सब आ जाता है। आप भी कमाल करती हो। लोग फ्रेश फूड को बढ़ावा दे रहे हैं और हम। मेहमानों के लिए बना बना कर रखे हुए बासी खाने से अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। अरे जब वो आएंगे तब फटाफट कुछ भी बन जाएगा या ऑर्डर कर लिया जाएगा। लेकिन सुमन जी कहाँ मानने वाली थी। पर तुम ना अभी इस घर में नहीं हो, थोड़ा कम बोला करो। तुम लोगों को तो बैठे बिठाए बातें आ रही हैं। इतना कहकर ऐसी भरी गर्मी में 48 डिग्री के टेम्परेचर पर सुमन जी 4 दिन पुरानी खीर, 5 दिन पुराने छोले और 3 दिन पुराना चीला खाकर सोने चली जाती हैं। और थोड़ी देर बाद ही उनके पेट में जो गुड़गुड़ 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 शुरू होती है, अब ना उनको निगलते बन रही थी ना उगलते। अरे यार, आज तो ये 5वां चक्कर हो गया टॉयलेट का। आखिर ऐसा क्या खा लिया मैंने। अरे अब फिर से आ गई। और सुमन जी फिर से भागते हुए जाती हैं टॉयलेट, और शाम के 4 बजते बजते सुमन जी के चेहरे पर बज जाते हैं 12। बहू शिप्रा देखकर समझ जाती है। वो तुरंत अंकुश और संतोषी को डॉक्टर बुलाने के लिए कहती हैं। डॉक्टर आकर खड़े होते हैं, जिसे देखकर सुमन चौंक जाती है। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, आप लेट जाओ, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसलिए ड्रिप लगवानी है। अरे लेकिन तुम लोगों को कैसे पता? हम लोगों को तो नहीं, ये शिप्रा बहू है ना जो तुम्हारा इतना ध्यान रखती है, उसे पता चल गया। अब तो छोड़ दो ये 3 टाइम का बासी खाना। क्या बासी खाना? अरे भाई, ऐसी गर्मी में सुबह का खाना शाम में खाना मुश्किल हो रहा है। आप बिल्कुल भी मत खाइए सुमन जी। जी डॉक्टर साहब, मैंने अभी नहीं, कभी भी ना खाने के लिए छोड़ दिया। सुमन जी के मुंह से ये सुनकर सब हंसने लगते हैं।